स्नैल फार्मिंग के बारे में, स्नैल प्रोडक्ट के बारे में जाना। तो उसके बाद मैंने देखा कि हमारे यहाँ भी स्नैल पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम इस तरह का था, तो मुझे लगा कि अगर शायद हमारा, जैसे कि मशरूम वगैरह बहुत मशहूर है दुनिया में क्वालिटी का, तो मुझे लगा हमारा म्यूसिन भी अच्छा होगा। तो फिर इस पर मैंने मुख्तलिफ़ तजर्बात किए और जब इसको देखा तो वाकई ये क्वालिटी के लिहाज से भी हमारा म्यूसिन जो है वो सबसे बेस्ट है। उन चीज़ों को देख के मैंने कहा इसको मार्केट में लेके आना चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने स्नैल फार्मिंग और इन सारी चीज़ों पे काम शुरू किया। मुझे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। 6 साल हो गए इस प्रोजेक्ट में, और मुश्किलात तो आती हैं एक ऐसी जगह से जहाँ पे ख़वातीन बहुत कम बिज़नेस में आती हैं, और फिर इस तरह का बिज़नेस जो कि बिल्कुल यूनिक हो, पाकिस्तान में बिल्कुल अलग सा हो, तो उसमें तो काफ़ी था। जब स्नैल एक्सट्रैक्शन और फिर इसके टेस्ट और बाकी मराहिल को भी देखते हुए वहाँ पे भी काफ़ी मुश्किलें थी, और इसके अलावा इसको अंजाम तक पहुँचाने के लिए भी मार्केट से लेके फिर जो हमारे माशरती रवैये होते हैं उनको भी देख के कि वो लोग ये कह रहे होते हैं कि क्या कर रहा है इंसान, और ये किस तरह का काम है, और बस लगा जा रहा है, कोई इससे फ़ायदा भी होगा नहीं होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बातें भी सुनने को मिली। नया काम था, रिस्क भी था, लेकिन मैंने कोशिश की, हिम्मत की, और फिर जो है अल्लाह पाक ने कामयाब भी कर दिया। फैमिली सपोर्ट मेरी रही है, वालिद साहब की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है, बल्कि अगर मैं कहूँ तो ये उनके तावन के बगैर मुमकिन भी नहीं था, और बाकी पूरी फैमिली की भी फिर बाद में सपोर्ट रही मेरे साथ काफ़ी। तो होती हैं मार्केट में लोग आप पे ट्रस्ट भी नहीं करते, आपको बाहर निकलने में भी रहता है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ माहौल बन रहा है। अब कर रहे हैं लोग काम। मेरा काम क्योंकि थोड़ा सा अलग था, तो इस वजह से मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया, ठीक है। वो सभी यही कह रहे थे कि ये कैसा काम है, मतलब क्या कर रही हो, और उस तरह के रवैयों का ज़्यादा सामना करना पड़ा मुझे। तो अभी कुछ माहौल बन रहा है, अल्लाह करे कि ख़वातीन के लिए यहाँ पे कुछ बेहतर हो। तो जिस तरह खुल के काम किया जाता है, जिस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उस तरह नहीं हो पाया था। ये तो फिर मुसलसल मेहनत और इन सारी चीज़ों से ये मुमकिन हो पाया। काफ़ी मुश्किलात तो रही हैं हो सकती। हमारा जो स्नैल म्यूसिन है ये स्किन केयर प्रोडक्ट में यूज़ होता है, और दुनिया का सबसे बेस्ट स्नैल म्यूसिन है। और अपने अंदर ये जो कंपाउंड रखता है, मतलब एक प्रोडक्ट जब तैयार होती है तो उसमें अलग अलग चीज़ें बनती हैं, ग्लाइकोलिक होता है, हाइलुरोनिक है, एलेंटाइन है, वो सारी चीज़ें। तो स्नैल म्यूसिन में कुदरती तौर पे ये सारे अज़ा पाए जाते हैं। तो इस वजह से हमारा स्नैल म्यूसिन क्योंकि प्रोडक्ट के लिए इतना ज़्यादा अच्छा है, तो इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है, और इंटरनेशनल तो इसकी अच्छी खासी मार्केट है। पाकिस्तान में ज़रा सा इसमें है इतना, अभी हम लेके आए, हम इस पे मार्केट पे भी काम करें। स्नैल फार्मिंग के लिए मंसरा, मरीब, सवात, इस तरह के जो एरिया है ये काफ़ी सूटेबल हैं, इसका माहौल भी, और यहाँ पे इसकी फ़ार्मिंग की जा सकती है। लेकिन फार्मिंग के साथ साथ हमारी ये कोशिश है कि हम मज़ीद इसको बढ़ाएं। इसके लिए हम लोग कुछ प्लानिंग भी करें कि लोगों में इसको अब लेके चला जाए, लेकिन मार्केट तक रसाई भी दी जाए। सबसे तो अहम चीज़ होती है मार्केट भी, तो वो भी, ये दोनों चीज़ें साथ होंगी तो तभी ये फार्मिंग कामयाब सूरत में हो सकती है। तो उसके लिए भी हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ में लेके चल रहे हैं, मुख्तलिफ़ अदारों से भी बात चल रही है इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो देखें, की कहानी ये पैगाम देती है कि अगर हौसले और नई स्नैल फार्मिंग एक वसी शोबा है, जिसमें आप लोग अपनी स्किन केयर की तरफ आ सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, स्नैल एक्सट्रैक्शन, उसके बाद स्किन केयर प्रोडक्ट में अपनी ब्रांड लॉन्चिंग में काफ़ी पोटेंशियल है इसमें। तो ख़वातीन
تو آنا تو چاہیے، اور آج کل تو خواتین مختلف کاروبار میں ہیں تو یہ ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے۔ ہم نے پراپر ایک لیب تیار کی، اور پھر لیب میں ہم لوگ جو ہے اپنی فنش پروڈکٹ پہ ہم نے کام کیا، اسکن کیئر پہ۔ تقریباً ہمارا 3 سال سے زیادہ ہو گیا کہ ہم لوگ اسکن کیئر پروڈکٹ پہ بھی ہماری R&D لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہم نے سیرم، کریم اور اس طرح کی ساری چیزیں فنش پروڈکٹ میں تیار کی ہیں، اور مختلف برانڈز ہم نے اسٹیبلش کر کے دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ بڑی کمپنیز ہیں پاکستان کی، ان کو بھی ہم برا فارم میں اسنیل میوسم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگوں کی پوری توجہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ میں لے کے جائیں، کیونکہ باہر کے ممالک میں اس کی بہت زیادہ مانگ ہے، اور کوالٹی اور ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہمارا اسنیل میوسم وہاں پہ بہت اچھے سے جا سکتا ہے، اور ان کی پروڈکٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ میری کوشش ہے کہ ہم اس کو بڑے اچھے لیول پہ لے کے جائیں باہر کی مارکیٹ میں۔ بہت ساری مشکلات کو لے کے اور یہاں تک پہنچنا، اور اب بھی آگے بھی بہت سارے کام ہیں جو کرنے ہیں ہم نے۔ سفر تو کبھی بھی نہیں رکتا، ہوتی چلتی اور چیزیں بھی، لیکن میں کچھ چیزوں پہ مطمئن ہوں کہ میرے ساتھ جو بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے یہ ایک روزگار کا وسیلہ بنا ہے۔ اسنیل جب کمیونٹی کے لوگ اسنیل اکٹھی کرتے ہیں، ہم ان سے خریدتے ہیں تو ان کا پورا ایک سرکل چلتا ہے۔ اس کے بعد فارم پہ ایکسٹریکشن سے لے کے پھر لیب تک جو پورا پروسیس ہے، پھر لیب میں فنش پروڈکٹ بنتی ہیں، پھر آگے برانڈز کو دیتے ہیں، یہ پوری ایک چین بن جاتی ہے۔ اور یہ ایک جب دیکھتی ہوں کہ یہ معاشی سسٹم کو ایک اچھے سسٹم پہ لے کے جانے والی ایک ذریعہ بن رہا ہے، تو تب پھر مجھے اس پہ خوشی ہوتی ہے، اور میں تو اپنی انتھک محنت کر رہی ہوں ابھی بھی کہ مارکیٹ کو اتنا وسیع کر لوں کہ ہم لوگ نا اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر پائیں۔ یہاں پہ اسنیل فارمنگ کو ہم ایک بڑی انڈسٹری کے طور پہ لے کے چل پائیں، اور اس کے لیے میری مسلسل کوشش ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں ان چیزوں میں کافی حد تک تو کامیاب بھی ہوں، لیکن ابھی کافی اور کام بھی ہے مارکیٹ کو لے کے، باقی چیزوں کو، تو اس پہ بھی میں ایک ایسی چیز ہے جس میں پوٹینشیل ہے، جس پہ کام کیا جا سکتا ہے، تو اس کو لے کے کرنا چاہیے۔ ابھی تک تو کسی نے بھی نہیں کیا، اور کوئی ہمیں ایسی کی طرف سپورٹ نہیں ملی ہے، لیکن امید ہے کہ ادارے اور باقی اس کو دیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے اس کو لے کے اور اس پہ کام کرنے کے لیے۔